चेरी ऑर्चर्ड टेक्स्ट एक्ट 2 मिड से फिज का डायलॉग, इट्स नो गुड, इट्स नो गुड, ये अच्छा नहीं है। ऑफ ही गोज दिस मॉर्निंग, सुबह सवेरे ही वो चला गया। नेवर टोल्ड मी, मुझे बताया भी नहीं। ही इंस्पेक्ट्स हिज मास्टर, और अपने मास्टर को देखता है। वो मुंह में बुड़बुड़ाता रहता है, बूढ़ा आदमी है और कुछ भी कहता रहता है, उसकी याददाश्त भी मजबूत नहीं है। हवा से बातें करता है। लैबो, यू आर गेटिंग ओल्ड फिज, फिज तुम बहुत बूढ़े होते जा रहे हो। फिज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम, मैम मैडम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लोबाकिन, शी सेज यू हैव एज्ड, मैडम ने कहा है कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। फिज, आई हैव लिव्ड अ लॉन्ग टाइम दैट्स व्हाई, हाँ मैं बहुत अरसा जिंदा रहा हूँ इसीलिए बूढ़ा हो गया हूँ। दे वर मैरिंग मी ऑफ बिफोर योर डियर पापा वॉज बोर्न, हाँ उन्होंने मेरी शादी कर दी थी, अभी तुम्हारा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। यानी कि एज कितना है, कहते हैं लोफाकिन को तुम्हारा बाप भी पैदा नहीं हुआ था तब मेरी शादी हुई थी। He laughs, हंसता है। He remembered, I remember the day the freedom came, मुझे वो दिन भी याद है जब फ्रीडम आज़ादी आई थी। What is the meaning of this freedom? कौन सी आज़ादी? रशिया आज़ाद हुआ था। किस चीज़ से आज़ाद हुआ? रशिया के अंदर सर्फडम थी, मुज़ेरागिरी थी, जागीरदार थे और पीजेंट थे, किसान थे। ठीक है, तो ये पीजेंट्स को क्या मिली है? आज़ादी मिली है। कैसे मिली है? कौन सा सिस्टम आया है? कैमोनिज्म आया है। क्या है कैमोनिज्म? कि वो जो गवर्नमेंट की होंगी सारी, जो रोटी कपड़ा और मकान गवर्नमेंट देगी, तमाम प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी, किसी की कोई ज़मीन नहीं होगी। ये कैमोनिज्म है। कौन है कैमोनिज्म का बाबा? किसने स्टार्ट किया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दाढ़ी वाले बाबे को नहीं पढ़ा? पढ़े उसे। तो लाइन एक है, बातें बहुत हैं, मैं थोड़ी बातें करूंगा। आई वॉज हेड ऑफ वॉयलेट बाय देन, मैं उस वक्त हेड वॉयलेट मुलाजमों का हेड था, सुपरवाइजर था, मुलाजिम था, मुजेरा था, गुलाम था, महकूम था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू फ्रीडम, मैं आज़ादी नहीं चाहता था। अब ऐसा भी केस हुआ कि जब लोगों को आज़ादी मिली तो कुछ लोग ख़ानदानी तौर पर इतने यूज टू हो गए थे कि वो आज़ादी को लाइक नहीं कर रहे थे। नहीं बात समझ आइए? कुछ लोग इतने यूज टू हो जाते हैं ग़ुलामी के कि वो अपनी ग़ुलामी की जंजीरों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, उनको आदत पड़ जाती है चापलूसी की, खुशामद की और दूसरों को तारीफ की, दूसरों की बातों की। आई नेवर टुक इट, मैंने इस आज़ादी को लिया ही नहीं। आई स्टेड विद माई मास्टर, मैं तो अपने मास्टर के साथ ही रहा। किसके साथ? मिस्टर लेबोव के साथ रहा होगा। ओ देवाज, देवर है, वाज है आपके पास? दे वॉज ऑल सिंगिंग एंड कैरिंग ऑन बिकॉज, वो सारे महकूम ग़ुलाम गीत गा रहे थे और वो उछल कूद कर रहे थे। ऑन बिकॉज दे वॉज फ्री, क्योंकि वो यकीनन आज़ाद थे। अब अगर राइटर ने वाकई दे के साथ वाज यूज़ किया है तो इसका मतलब ये होगा लाजमी ऐसा था। अदरवाइज ये कंपोजिंग की मिस्टेक हो सकती है, दोनों ऑप्शन हो सकते। अदरवाइज मैंने कहा What it all meant nobody knew, आज़ादी का हकीकी मतलब क्या था नाचने गाने वालों को भी पता नहीं था कि आज़ादी का मतलब क्या है। फ्रीडम मीन्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी उठानी थी फिर हमें और खुद स्ट्रगल करनी थी अपनी सर्वाइवल के लिए। व्हाटसएवर। लोपाकिन, यस सो मच बेटर इन द ओल्ड डेज, माजी के दिनों में बहुत अच्छा सिस्टम था। लोपाकिन कह रहा है हाईली मॉडर्न मैन, मिडिल क्लास, स्ट्रगलिंग करेक्टर, नाउ ही इज रिच सन ऑफ अ पीजेंट। वो कह रहा है क्या कि माजी के दिन अच्छे थे? इसको तो नहीं कहना चाहिए। क्यों कहा? अगली लाइन देखिए, एट लीस्ट यू गॉट यूर बैक फ्लॉग्ड,
कम अज कम उन दिनों में तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारी कमर पर कोड़े तो बरसाए जा सकते थे, यानी कि आप तुम्हें सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि तुम भी आज़ाद हो। अगर पुराने दौर में होता तो मैं अभी तुम्हें 2-3 थप्पड़ लगा देता और तुम्हें कोड़े भी पड़ते। अभी एक लाइन में कितनी बड़ी बात की है उसने, कोई बड़ी बात नहीं की। फिर नॉट हेयरिंग, ना सुनते हुए, दैट्स इट, ये है बात। द पीजेंट्स बिलोंग टू द मास्टर्स, किसानों का, मुजेरों का, महकूमों का, गुलामों का ताल्लुक था किससे? आकाओं से। एंड द मास्टर्स बिलोंग टू द पीजेंट्स, और मास्टर्स का काम था पीजेंट्स के साथ। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई क्लासेस थी। एंड न्यू वेयर यू वर, और एक आदमी जानता था कि उसका मकाम स्टेटस क्या है, या तो वो पीजेंट है या वो मास्टर है। नो इट्स ऑल टॉपसी ठरवे, अब तो सारी गड़बड़ ही हो गई है, गड़बड़। कांट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट, कुछ समझ नहीं आती। हर शख्स मिक्सचर है, कोई अमीर भी है गरीब भी है एट द सेम टाइम। नहीं समझे बात को? समझ गए? वेरी इजी है। गया बी क्वाइट फिज खामोश हो जाओ। आई हैव गॉट टू गो इन टू टाउन टुमारो, मैंने नेक्स्ट डे टुमारो टाउन में जाना है। समवन प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस मी टू अ जनरल, किसी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे मिलवाएगा एक आर्मी के जनरल के साथ। Who might agree to lend money on a note, जो हो सकता है मुझे प्रॉमिसरी नोट की बुनियाद पर, किसी नोट की बुनियाद पर, किसी श्योरिटी की बुनियाद पर, रिटन एविडेंस की बुनियाद पर मुझे क्या दे दे? लोन दे दे। लो पके, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने वक्त को ज़ाया मत करो। इफ यू गेट इट, अगर तुम्हें पैसे मिलते हैं, यू वुडेंट बी एबल टू कीप, फिर भी तुम इस काबिल नहीं होगे कीप अप द इंटरेस्ट, कि तुम महज स्टेट का सूद अदा कर सको। यानी कि पैसे मिल भी जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें थोड़े पैसे होंगे। लैबोफ, नॉनसेंस, देयर इजंट एनी जनरल, बेहुदा शख्स, कोई जनरल वर्नल नहीं है जिससे इसकी मुलाकात होनी है। किसकी? गुड। इंटर ट्रोफिमोफ, एनिया एंड वोरिया। ग्याफ, आह द चिल्ड्रन, ओह प्यारे बच्चे। एनिया, हेयर यू आर मामा, मामा तुम जहाँ हो। लेबोफ, कम माय ओन डार्लिंग्स, मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ। शी एम्ब्रेसेस एनिया एंड वोरिया। इफ एम्ब्रेसेस का मतलब गले लगाना। इफ यू न्यू हाउ मच आई लव्ड यू, आय काश कि तुम जान पाते मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सिट हेयर, बैठो यहाँ पर। नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ बैठो। लोपकन, द वॉन्डरिंग स्टूडेंट, हाँ जी आ गया यहाँ पर वॉन्डरिंग स्टूडेंट। कौन है स्टूडेंट? हाँ, यहाँ पर आवारा गर्द स्टूडेंट है। नेवर फार फ्रॉम लेडीज, कभी भी औरतों से दूर नहीं रहता, औरतों से चिपका रहता है। किसने कहा ये डायलॉग? ट्रोफिमोफ, ओ कीप इट टू योर सेल्फ, अरे ये फिलॉसफी अपने पास रख भाई। लोपकिन, ही विल बी 50 सून, जल्दी ये बंदा 50 साल का हो जाएगा। एंड ही इज स्टिल अ स्टूडेंट, और देखो अभी भी ये स्टूडेंट बना फिरता है। ट्रोफिमोफ, आई विश यू वुड स्टॉप, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि तुम चुप कर जाओ। लोपकिन, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है? व्हाट आर यू गेटिंग अपसेट अबाउट, अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो, छुई मुई क्यों बन रहे हो? ट्रोफिमोफ, स्टॉप प्रोवोकिंग मी, मुझे तंग करना बंद कीजिए। लोपकिन, ऑल राइट, ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर। टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ मी, मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ट्रोफिमोफ को कहता है तुम बताओ मेरे बारे में क्या सोचते हो। ट्रोफिमोफ, माई ओपिनियन ऑफ यू, तुम्हारे बारे में मेरा ख्याल। वेरी वेल, ठीक है। सिंस यू आस्क, तुम जब कह रहे हो, पूछ रहे हो, तो यू आर वेल्दी मैन यरमुलाई एलेक्सीविच, तुम एक अमीर आदमी हो। बिफोर लॉन्ग यू विल बी अ मिलीनियर, और तुम जल्द ही मिलीनियर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। मिलीनियर, करोड़पति।
एंड जस्ट एज द प्रीडेटरी बीस्ट, जिस तरह के शिकारी दरिंदा, दूसरों को शिकार करने वाला दरिंदा, प्रीडेटरी शिकार पर जिंदा रहने वाला, बीस्ट दरिंदा, शिकारी दरिंदा जिस तरह से दैट डिवोर्स निगल जाता है एवरीथिंग, हर चीज, इन इट्स पास, अपनी बाउल्स में, अपने जिस्म में, पास में, इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ नेचर। ये फितरत का एक टूट फूट का कानून है। मैं दोबारा कर, वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर रहे हो और बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लोगे, लेकिन ये पैसा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। ये फितरत का कानून है कि एक शख्स, एक दरिंदा भी होता है, वो बहुत सारी चीज़ें खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उन चीज़ों ने ख़त्म होना होता है। तो उसने फिलॉसफिकल बात कर दी है, थोड़ी लपेट के बात की है। तो कहता है फितरत का कानून है कि दरिंदे जो हैं वो चीज़ें खाते हैं। दरिंदा खुद भी मरता है, आखिर में जो चीज़ें खाता है वो भी मर जाती हैं। ये टूट फूट होना और इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट होना, एनर्जी निकलना, ये फितरत का कानून है। सिंपल बात ये है, वो ये कहना चाहता है कि तुम हर चीज़ हजम कर जाते हो, खा जाते हो, लेकिन तुम भी तो यहीं छोड़ जाओगे। फितरत का कानून है। एंड जस्ट एज द प्रेडेटरी बीस्ट, जिस तरह के शिकारी दरिंदा दैट डोवर्स एवरीथिंग, हर चीज़ खा जाता है, इन इट्स पास, अपने तरीके से, अपनी आंतों में, इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ नेचर। ये फितरत का एक कानून है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, टूट फूट का प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है टूट फूट के जरिए एनर्जी का एक्सट्रैक्ट होना। जैसे कि हम अपने अंदर गोश्त खाते हैं तो अंदर जाता है तो टूट फूट का शिकार होता है, तो मिलती क्या है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? कैलकुलेटर चलाते हैं। सो यू टू हैव योर प्लेस एंड फंक्शन। बस तुम्हारा मकाम भी यही है। तुम फितरत का एक हिस्सा हो और तुम चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, फिर तुमने छोड़ देनी है चीज़ें। एवरीवन लाफ्स, हा 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 हा, लाफ करें। ओके, वरिया फेओठोर, वरिया कहती है फेओठोर, यानी कि फैटिया, स्टिक टू द प्लैनेट्स। अरे इस ज़मीन के बासी बनो, प्लैनेट्स सियारों के बासी बनो। अरे किस्मत पर यकीन रखो। प्लैनेट्स किस्मत होती है ना, टॉरस, ये ल्यू, ये क्या है? स्टार्स है ना, ये प्लैनेट्स जिससे हम जुड़े हुए हैं। किस्मत पर यकीन रखो, यू आर ऑन सेफर ग्राउंड, तो तुम महफूज रहोगे। तो किस्मत क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। अपने आप को पुरसकून रखने का एक बहाना है। कुछ लोग कहते हैं किस्मत पर यकीन ना रखिए, अपनी किस्मत खुद बनाइए, यानी कि आगे बढ़िए, किस्मत कुछ नहीं होती। लेकिन जब एक्सीडेंट में आपकी टांग टूट जाए तो आप किस्मत को ही कहें कि ठीक है, किस्मत ने ठीक किया है। किस्मत को ब्लेम देकर आप पुरसकून जिंदगी गुजारें। यार किस्मत में ऐसा था, यार ऐसा होना था, यार होने को कौन टाल सकता है? हाँ, इससे बड़ा नुकसान होना था, आप ये कह दें। तो कहते हैं कि किस्मत पर यकीन रखो। लाइबोफ, नो वेयर वर वी यस्टरडे, हाँ नहीं, हम कल कहाँ थे? तो व्हाट वाज इट अबाउट, हाँ कल क्या बात हो रही थी? अब ये कल वाली डिस्कशन याद कर रहे हैं। गियाफ, वी वर टॉकिंग अबाउट प्राइड, हम प्राइड पर डिस्कस कर रहे थे। किस पर? प्राइड पे, फखर पर, ट्रॉफी मूव। वी टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम यस्टरडे, कल हमने बड़ी लंबी बात की। बट वी डिड नॉट गेट एनीवेयर, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। You saw something mystical in man's pride in himself. आपने इंसान की फ़ख्र के अंदर, तकब्बुर के अंदर कोई चीज़ पुरस्कार देखी होगी। Perhaps you are right, शायद तुम ठीक हो। From your point of view, अपने point of view से। But if we look at the matter simply, मामले को सादगी से देखा जाए तो what have we to be proud of as species? एक स्पेशी होने के नाते, एक नू नस्ल, एक किस्म,
जिंदा चीजों की एक किस्म होने के नाते हम किस चीज पर प्राइड करें? फिजियोलॉजिकली वी आर नॉट एट ऑल वेल कंस्ट्रक्टेड। अगर हम जिस्मानी खदोखाल को देखें, अपने पिंजर को देखें, अपने मसल्स और बोन्स को देखें, फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो वी आर नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड, हम वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं हैं। इससे बेहतर अगर वेल कंस्ट्रक्शन आप चाहते हैं कि आप वेल कंस्ट्रक्टेड हो तो वेल कंस्ट्रक्टेड क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है जी, बनना चाहेंगे जी? नहीं जी। बड़ा मुंह वाला मगरमच्छ जी, सर वो तो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो वेल कंस्ट्रक्टेड वही है, 450 साल एज है उसकी। अगर तुम मगरमच्छ नहीं होती ना, कह देखो तितलियों जैसे इंसान, परे हट। आप मगरमच्छ नहीं होती ना तो ऐसे पंजी कर दिया आप, ऐसे परे हट। अगर तितलियों जैसे इंसान, मुझे देखो मैं कब से हूं, जब से अकबर बादशाह था। अच्छा जी, व्हाट इज मोर इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस। अच्छा, यहाँ पर वो मजाक कर रही थी कि मैं क्रोकोडाइल खाती रही हूँ, और वाकई में आजकल देख रहा हूँ फेसबुक पर बड़ी वो लग रही है। चाइना में खाते हैं सर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल रोस्ट की होती है पूरी। हाँ। नहीं, बड़े छोटे बच्चे वाले खाते हैं। क्या निकलता होगा? बड़ा कुछ निकलता होगा। और क्रोकोडाइल का गोश्त खाने से इंसान की उम्र 250 साल हो जाती है। आप बोलो खाओगे कि नहीं खाओगे? आप भी ट्राई करेंगे फिर? ट्राई करेंगे, लेकिन ठहर जरा, आप काम होने दो। हलाल नहीं है नहीं। गधा, वो तो मनो के मन खा गए हो। ओके जी, इमरान और जिधर खाता है खाने में, लंच में, पता है? आई नहीं सुसु तो अपना आपके चक्कर है, आपके चक्कर है, आपको लगता है कोई अट्रैक्शन है? नहीं सिद्धू सही है, वो पहाड़ी जगह पे रहता है, वो बड़ी गाला, इतने ऊंचे पहाड़ों में वहां पर वैसे भी ऑक्सीजन कम होती है। What is more? What is more? In the majority of cases, human beings are coarse. बहुत सारे मामलात में इंसान कमज़ोर है। कोर्स कमजोर, जैसा कि कायनात में नहीं जा सकता बहुत सी जगहों पर, जैसा कि जिस्मानी तौर पर वो क्रोकोडाइल से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, शेर से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अनइंटेलिजेंट, और बाज़ औक़ात वो डल है, ज़हीन भी नहीं है कुछ मामलात में, एंड ऑफन डीपली अनहैप्पी। इंसान अगर उसको डेप्थ में देखा जाए तो अनहैप्पी निकलता है मोस्टली। वी शुड स्टॉप एडमायरिंग आवरसेल्व्स, हमें अपनी तारीफ़ें करनी छोड़ देनी चाहिए, एंड गेट डाउन टू वर्क, और काम करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये क्रुक्स बनाता है, बुनियाद बनाता है, वजह बनाता है किसकी? प्ले की। अब यहाँ पर फिलॉसफी आ गई है, और देखिए ये बड़ी फिलॉसफी है इन सिंपल लैंग्वेज। इज नॉट दैट कि करना क्या चाहिए। हम बहुत सारी जगहों पर वीक हैं, हमें काम करना चाहिए, और तकब्बुर किस चीज़ का, और हमें एक दूसरे की तारीफें छोड़ देनी चाहिए कि जी फिलां साइंटिस्ट कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। व्हाई वी डाई इन द एंड एंड जस्ट द सेम, क्यों आखिर में हम मर जाएंगे और ये अंजाम तो सेम है, सबका यही अंजाम है, तो हम काम क्यों करें? ये भी क्वेश्चन है। ट्रोफिमोव, लेकिन ये मायूस कौन रवैया है। ट्रोफिमोव, हु नोज, कौन जानता है, एंड व्हाट डज इट मीन, और क्या मतलब है इसका डाई। जब तुम मौत की बात करते हो, मौत का मतलब क्या है? इट मे बी दैट मैन हैज 100 सेंसेस, हो सकता है इंसान के 100 सेंसेस हों, एहसासात हों। दैट विद डेथ ओनली द 5 सेंसेस नॉन, कि मौत के साथ जो 5 सेंसेस हम जानते हैं वो मर जाते हों। ये स्टिमुलस की बात नहीं, पेरिश, मर जाते हों, ख़त्म हो जाते हों, एंड अदर 95 रिमेन अलाइव, और बाकी 95 जिंदा रहते हों। सपोज इंसान के अंदर कितने सेंसेस हैं? हम कहते हैं 5, देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, छूने का, 5। हम कहते हैं छठी हिस्स भी है, वो कौन सी है? अदराक हो जाता है कि ऐसा होगा फ्यूचर में। वो कहते हैं हो सकता है इंसान के इससे बढ़कर कुछ और सेंसेस भी हों जो हम अभी तक जिनका अदराक नहीं हुआ, कुछ और सेंसेस भी हों, हो सकता है इंसान के। हिडन क्वालिटीज हो सकती हैं।
कहते हैं इंसान जब मर जाता है, हो सकता है 5 सेंसेस जो हम जानते हैं वो तो मर जाते हो, 95 और सेंसेस हो इंसान की जो जिंदा रहते हो। जिस तरह के कंसेप्ट है, रूह का कंसेप्ट है, जिस तरह के वालिद मेरा सारी ज़िंदगी ये कहता रहा कि जी आपके दादा अब्बू आते हैं घर के अंदर, मेरे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना ऐसे लोग कहते हैं ना। तो ये रूमर्स तो हैं, अफवाहें तो हैं ना। तो हो सकता है इंसान के मरने के बाद इंसान फिर भी कायम रहता हो, ऐसा ही पॉसिबल है। लेबोफ, ये रिलीजियस आइडिया है, ये ब्रेन आइडिया नहीं है, जहानत वाला नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसके लिए यकीनी पर नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। या तो हम इतने बहादुर हो जाइए, या तो हम इतने बहादुर हो जाएं कि हम तमाम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को छोड़कर ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ज़िंदा रहें कि जब मौत आ जाएगी मर जाएंगे। कम्युनिस्ट थ्योरी यही है कि बहादुर बनो, ये चोर रास्ते इख्तियार मत करो कि मुझे फ़लाँ बचा लेगा, फ़लाँ बचा लेगा। ठीक है, और जब तुम्हारी वहाँ पर मंदिर के अंदर पूरा वो होता है, जश्न होता है, तो उस वक्त बम ब्लास्ट हो जाता है, उस वक्त राम नहीं बचाता आपको। अब हकीकत पसंद बनिए। ठीक है, अपने दम पर बलबोते पर जिए, और एज है 70 साल 80 साल, मुकाबला ना कीजिए। शराब पीजिए, खाइए पिए, अच्छा सलूक कीजिए, अच्छे अखलाकियात, इंसानों की मदद कीजिए। दिस इज लाइफ, दिस इज कम्युनिस्ट थ्योरी। कोई जायदाद ना बनाइए। जहाँ भी देखें टॉलस्टॉय 24 साल, वो टॉलस्टॉय 24 साल, वो 24 साल था कि 6 साल था, वो रेलवे स्टेशन पर सोता रहा। ठीक है, मेरा अंकल है, वो अभी तक उसका स्टाइल भी यही है, किराए के अंदर रहता है। वो एक जगह ख़त्म हो गया दूसरी जगह रहता है। बहुत बड़ा वो करैक्टर है, वर्ल्ड बैंक के साथ उसने 2-3 केस किए। तो वो स्टाइल ये है उनका, कम्युनिस्ट। ये तो या तो हकीकत पसंद बनिए, इसके साथ रहिए, या फिर ये छुपने का रास्ता बता रहा है कि फेट वाला रास्ता बताया कि फेट पर यकीन रखें, ज़िंदगी आसान है। दूसरा ये रास्ता बताया, हो सकता है कि हम मरने के बाद भी जिंदा रहें। लेबोफ, यू आर सो क्लेवर, तुम बहुत क्लेवर हो, चलाक हो, पैटिया लोपाकिन। ओ एब्सोल्युटली अमेजिंग, और क्या बात है तुम्हारी फिलॉसफी की, कमाल कर दिया। ट्रॉफी मूव, वी डू एडवांस, हम एडवांस हैं। मैनकाइंड इज गोइंग फॉरवर्ड, इंसान आगे बढ़ रहा है। ऑल दैट इज बियॉन्ड आवर रीच, हर चीज़ जो हमारी रीच से दूर थी, टुडे विल बी नोन, अब वो जानी जा रही है। चांद दूर था, पहचाना जा रहा है। इंसान अपने आप से, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर से दूर था, साइंस आगे पहचाना जा रहा है। विल बी अंडरस्टूड, हर चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी, समझी जाएगी, अंडरस्टूड हो जाएगी, इंसान जानता होगा कि ये ऐसे है। बट वी मस्ट वर्क, लेकिन हमें काम फिर भी करना है। वी मस्ट सपोर्ट दोज हु सीक द ट्रूथ, हमें उनकी सपोर्ट करनी है जो सच की तलाश में है, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं। वी मस्ट सपोर्ट दोज हु सीक द ट्रूथ। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, हेयर इन रशिया, रशिया में, commit themselves to serious work, अपने आप को संजीदा काम में एंगेज करते हैं। कितने लोग होंगे रशिया में जो अपने आप को संजीदा कामों में एंगेज रखते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द इंटेलिजेंटिसिया, और बहुत बड़ी मिकदार में, तादाद में जो इंटेलिजेंट ज़हीन हैं, दैट आई नो, जिन्हें मैं जानता हूँ, डू नथिंग, वो कुछ नहीं करते। बहुत सारे इंटेलिजेंट कुछ भी नहीं करते। दे आर इनकैपेबल, वो इनकेपेबल हैं, वो कोई सलाहियत नहीं रखते। दे पैट्रोनाइज देयर सर्वेंट्स, वो अपने गुलामों की तजलील करते रहते हैं बैठे। ट्रीट द पीजेंट्स लाइक एनिमल्स, किसानों से ऐसे सलूक करते हैं जैसे जानवरों से सलूक होता है। बट डू दे रीड सीरियसली, क्या वो संजीदगी से पढ़ते हैं। स्टडी प्रॉपरली, प्रॉपर स्टडी करते हैं। दे कॉल देमसेल्व्स इंटेलिजेंटिसिया,
वो अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं। एंड सिट अबाउट टॉकिंग अबाउट साइंस, बैठकर साइंस के बारे में बातें बनाते हैं। अंडरस्टैंड नथिंग ऑफ आर्ट, और उनको फन का, आर्ट का तो इल्म ही नहीं। ऑल दे डू इज पुल हैवी फेसेस, वो सारे ऐसे हैं जैसे बड़े बड़े बब्बू चेहरे लेकर बैठे हों, उदास चेहरे लेकर बैठे हों बड़े बड़े। एंड फिलोसफाइज, और फिलासफी करते हों अबाउट एब्स्ट्रक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की, रूह की, एंजल्स की, देवताओं की फिलासफी करते रहते हैं। एंड वेटी मैटर्स, और बड़े बड़े मामलात की वो तफसीरें करते हैं। एंड ऑल अराउंड देम, यहाँ तक क्या बात हुई है? ट्रोफिमोफ कह रहा है कि यहाँ रशिया में बहुत सारे लोग हैं जो नाकारा हैं, अपने आप को ज़हीन कहते हैं। वो क्या डिस्कस करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं, देवताओं की बातें और बड़े बड़े मैटर्स डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। ये कहा है, ठीक है, मैन ऑफ एक्शन नहीं है। एंड ऑल अराउंड देम, और उनके इर्द गिर्द, अंडर देयर वेरी आइज, उनकी आंखों तले, पीपल स्टार्व, लोग कहत से भूखे मरते हैं। अंडरलाइन कीजिए। लिव ऑन फाउल स्क्रैप्स, लोग गलान सड़ान पर जिंदा रहते हैं। स्क्रैप, फाउल स्क्रैप, बदतरीन स्क्रैप के पर जिंदा रहते हैं, गंद खाते हैं। स्लीप 30, थर्स्टी नहीं है ये, 30 है, 30-40 to room in अच्छा, camp. स्लीप 30-40 टू अ रूम इन डंप, डंप गंदगी, लग जाता है, नमी आ जाती है। नमी वाले कमरों में, एक कमरे में 30-40 लोग सोते हैं। सोर बेड्स, उनके मुड़े हुए गंदे भद्दे बेड्स होते हैं। फुल ऑफ लिस, पिस्सू से भरे हुए, हशरियात से भरे हुए। What chance of any privacy, let alone decent standards of morality, क्या हमारे पास फिर तवक्को हो सकती है कि हमने कोई मोरालिटी का स्टैंडर्ड पैदा किया है? फिर हमारे मोरालिटी के क्या स्टैंडर्ड हुए? आप कमरे में बैठ कहते हैं कि इंसान को वेल मैनर्ड होना चाहिए, इंसान को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे पूरे होंगे जब प्रैक्टिकली इंसान कुत्तों जैसी जिंदगी जी रहा है? एक शख्स कुत्तों जैसी जिंदगी जी रहा है, आप उसको फिर वेल मैनर्स सिखाएं, मोरालिटी सिखाएं, कि उन्हें सिखाएं कि चोरी नहीं करनी चाहिए? जिंदगी कुत्तों वाली और मॉरल्स इंसानों वाले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ट्रोफिमोफ का यहाँ कहना क्या है कि हमें बैठकर बातें बनाने की बजाय क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो, हाँ, जो डाउनग्रेडेड जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। हमें बैठ के फिलासफीज नहीं करनी चाहिए, जिस तरह लोग बैठ के टीवी पर अब तजिए कर रहे होते हैं, मज़हब की बातें कर रहे होते हैं, मज़हब पर बड़े बड़े तबसरे कर रहे होते हैं, ठीक है। एक लड़की ने मुझे टेक्स्ट किया तो मुझे कहती है कि वो अक्सर मुझे मैसेज करती है और कहती है मुझे फ्री में नोट्स दे दे। मैंने उससे कहा भाई आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप मुझे बताइए आप डिज़र्विंग हैं तो मैं आपको दे दूँगा, ऐसा तो नहीं ना। तो कहती है कि आज रोज़ाना फिर मैसेज कर भी देती है। तो आज के लिए अस्सलाम वालेकुम, मैं जल्दी में होता हूँ, अस्सलाम वालेकुम पूरा लिखना काफ़ी मुझे टाइम लगता है, तो मैं आगे से सलाम कह देता हूँ आजकल। तो वो भी कहते हैं A-O-A, हाँ, वो भी लिखने में मुझे शायद मुश्किल होती है, तो सलाम लिखना मुझे आसान लगता है। तो मुझे कहती है कि आप नन मुस्लिम हैं? अच्छा। मैंने कहा क्या नन मुस्लिम मुसलमान नहीं होते? बजाय ये कहने की क्या नन मुस्लिम इंसान नहीं होते, मैंने कहा क्या नन मुस्लिम मुसलमान नहीं होते? वो आगे बुखला गए और काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कहा नहीं, ठीक है, नहीं। मैंने कहा फिर आपने मुसलमान की जदीद डेफिनेशन नहीं पढ़ी? उसने कहा जी वो क्या? मैंने कहा भाई आधे लोग वो हैं जो प्रैक्टिस में मुसलमान हैं, उनको हम नन मुस्लिम कहते हैं। अंग्रेज प्रैक्टिस में तो मुसलमान है, बिल्कुल कलमा पढ़ने की देर है, हाँ, बाकी प्रैक्टिस में मुसलमान है।
और दूसरे वो हैं जो नाम के मुसलमान हैं। अब नॉन मुस्लिम वो हैं कि नॉन मुस्लिम ये हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये अब मैंने कहा आप सोचिए, नहीं समझे बात को। मैं भी चाहता हूँ आपको समझ ना आए, सेंस जरूर आए। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो मेरे अंकल ने कहा था ना फेसबुक पर, उसने कहा था, उसने कहा जी कितने अंकल हैं आपके? गलती से फिलोसफर था, गलती से उस्ताद बन गया। हाँ। what are all these fine conversation for? ये उम्दा गुफ्तगू किस चीज के लिए है आखिर? Except to blind ourselves to the truth. सच से आंखें बंद करने के बजाय अंडर आवर ओन नोजेस, जो सच हमारे नाक के नीचे है हमने उससे तो ओझल किया हुआ अपने आप को। वेयर आर द रीडिंग रूम्स, कहाँ है वो लाइब्रेरीज? एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट, हर कोई उसके बारे में बातें करता था। वेयर आर द क्रिशेस, कहाँ है वो क्रिशेस? क्रिशेस का मतलब है नर्सरी स्कूल्स, छोटे छोटे स्कूल। कहाँ है वो नर्सरी स्कूल? यू वुडेंट फाइंड देम, आपको नहीं मिलेंगे। आउटसाइड द कवर्स ऑफ अपलिफ्टिंग नॉवेल्स, और आपको नॉवेल्स के बाहर ये कहानियाँ नहीं मिलेंगी। स्कूल्स और मोरालिटी और आला बातें, ये सारी कहानियाँ नावल में होती हैं। मोरालिटी भी नावल में अच्छी लगती है, स्कूल भी नावल में अच्छे लगते हैं। इन रियल लाइफ व्हाट डू वी सी, असल ज़िंदगी में हम क्या देखते हैं? डर्ट, हम गंद देखते हैं। स्कॉलर, हम अब्यूज देखते हैं, अब्यूज। एंड बार्बरिज्म, हम वहशत देखते हैं। When I listen to these intense conversations, जब मैं ये ज़बरदस्त शदीद किस्म की गुफ्तगू सुनता हूँ, when I sit और बैठता हूँ, and watch people और लोगों को देखता हूँ with sincere expressions, बड़े ही sincere मुखलिस तासुरात के साथ जब मैं लोगों को देखता हूँ, on their faces, जो उनके चेहरे पर मुखलिस तासुरात होते हैं। डू यू नो व्हाट इट डज, तुम्हें पता है क्या होता है? इट फ्रेटन्स मी, मैं दहल जाता हूँ, डर जाता हूँ। अब ये बात पता नहीं क्यों की है उसने। जब मैं लोगों के चेहरे पर कोई मुखलिस सिंसियर एक्सप्रेशन देखता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ। हो सकता है जब मुखलिस सिंसियर एक्सप्रेशन देखे तो वो इनकलाब लेकर आ जाए, वो दहल जाता है। सोसाइटी उनके साथ वो ना करती, जस्टिस नहीं करेगी तो फिर क्या है? सर सिंसियर एक्सप्रेशन वाकई दहला देने वाला है। सेठ सादिक मेरे वालिद साहब, उनका एक्सप्रेशन क्या था? उसने कहा जी करप्शन ख़त्म करनी है, करप्शन मुझे दें हुकूमत, मैं 2 दिनों में करप्शन ख़त्म कर देता हूँ। हमने कहा जी वो कैसे? उसने कहा जी करप्ट बंदा पकड़ो, भाई क्लर्क है उसने रिश्वत ली है, बॉस है या कोई बंदा उसने गलत काम किया है, उसको से पकड़ूंगा, पहले तो मैं ऐसे इशारा करूंगा हाथ का। मैं किसको? कहते बिल्डोजर को। कहते बिल्डोजर इधर से आएगा, पर आदमी ठहरे, कीमा इकट्ठा करो भाई, अगला बंदा ले आओ। फेयर और सिंसियर एक्सप्रेशन तो इस तरह का होगा ना कौम के साथ जो सिंसियर है। उसने कहा इधर से हाथ ऐसे इशारा करूंगा, बिल्डोजर ऐसे आएगा, पहले तो कीमा इकट्ठा करो बंदे का। तो दहला देने वाला एक्सप्रेशन है ना। सेठ सादिक की बात में हम कहते थे सेठ सादिक के अटल फैसले हैं, वो अटल फैसला करता था। लेकिन 2 दिन में बाकी करप्शन तो खत्म हो जाएगी। सर एक जान कीमती है, तो जान तो करते हुए करप्शन से ज्यादा जान कीमती है, जिसका कितने लोगों को रोजाना वो मौत की वादी में धकेलते हैं, ये भी सोचें। एक आपका करप्ट जो हुक्मरान लीडर होता है, उसकी वजह से आप रुझान के अंदर जामपुर राजनपुर के अंदर हॉस्पिटल में रोजाना कितने लोग मर जाते हैं, वो उसकी वजह से मरते हैं, क्योंकि उसने लंदन में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो पैसा आपका वहाँ लेकर जा रहा है। वो एक लीडर हुक्मरान का 3-3 करोड़ रुपए का डेली का मीडिया सेल का खर्चा है।
मीडिया सेल समझते हैं, जो उन्होंने अपने पालतू ये एंकर छोड़े बैठे हैं, उन्होंने भाई आपने 80-20 चलना है, 80% हमारे हक में बात करें, 20% हमारे खिलाफ करनी है बात, आवाम फिर ही सुनेगी ना। तुम्हारे पास कोई चीज़ है खाने की, मुझे लगता है खाने की नहीं है, बेल हुई है। नहीं, खाने की भी है, ये बेल तो बहाना था, चेक करते हैं बाद में। बिस्किट है खाना। हाँ बिस्किट ही है ना, खाएंगे, पता चल गया ना हमें। ये होते हैं सेंसेस, जिसका ट्रोफिमोफ जिक्र कर रहा था कि उसके 5 मर भी जाए, 95 जिंदा रहते हैं उनमें से एक ये भी था कि बिस्किट का पता चल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते इट फ्राइटन्स मी, आई थिंक वी वुड डू अ लॉट बेटर टू शट अप। कहते हैं हमें बहुत अच्छा करने के लिए बकवास बंद कर देनी चाहिए अपनी। लो अगेन, यू नो आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। अरे मैं तो काम करता हूँ, तुम जानते हो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ। हैंडलिंग मनी, पैसे को हैंडल करता हूँ। एंड माई ओन, अपने पैसे को हैंडल करता हूँ। अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के पैसे को हैंडल करता हूँ। एंड आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, देयर आर नॉट मैनी डिसेंट, कि इस माशरे के अंदर बहुत ही अच्छे लोग नहीं हैं। वेरी फ्यू ऑनेस्ट पीपल, बहुत थोड़े ईमानदार लोग हैं। When you work, you soon find that out, जब तुम काम करोगे तो जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। Sometimes जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको पता चलता है माशरे के अंदर बहुत सारे झूठे, बहुत सारे सच्चे लोग, थोड़े सच्चे लोग। Sometimes when I can't sleep, बाज़ का जब मैं सो नहीं पाता, I get to thinking, मैं सोचना शुरू करता हूँ। Dear God, ओ खुदाया, look at what we have given us, देखो हमने क्या खो दिया है। Endless, look at what you have given us, ओ देखो तुमने हमें क्या दिया है। जब मैं रात को उठता हूँ तो खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और कहता हूँ खुदाया तूने मुझे कितनी इनायात दी हैं। आप कह रहे हैं कि ये क्या है? नहीं, ये कह रहा है, कहता है एंडलेस फॉरेस्ट्स, तुमने ना ख़त्म होने वाले जंगल दिए, फील्ड्स, खेत दिए, हॉरिजन्स, स्पेस दिया, सो मच, बहुत कुछ दिया, ये बहुत बड़ा आसमान दिया। वी शुड बी जेंट्स, हमें तो देवता होना चाहिए, जिन होना चाहिए। लिविंग इन सच अ कंट्री, इस कंट्री में रहते हुए, इस कंट्री में बेपनाह रिसोर्सेज हैं। लेबोफ, जेंट्स, हु वांट्स जेंट्स, जिन, कौन जिन चाहता है। मच टू फ्राइटनिंग, बहुत खौफजदा करने वाली बात है ये। लीव जोज इन द फेरी टेल्स, जिन्हों को तो परियों की कहानियों में छोड़ दो। अरे वाह, जिन्हों को परियों की कहानी में छोड़ दो ताकि परियां चीखें मार मार के उड़ें। ये फिकडॉफ क्रॉसेस प्लेइंग हिज गिटार, ये फिकडॉफ वहाँ से गुजरता है अपने गिटार के साथ। ये फिकडॉफ, लेबोफ कहती हो ले, ये फिकडॉफ जा रहा है एनिया, ये फिकडॉफ गया। देयर गोज द सन, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ सूरज डूब गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रोफिमोफ, यस गॉन, हाँ चले जाते हैं भाई। गियाफ, ओ नेचर, डिवाइन नेचर, ओ फितरत, खुदा की फितरत। बर्निंग विद योर इटर्नल लाइट, ये फितरत और ये दुनिया चल रही है, जल रही है, या सूरज जल रहा है खुदा की रोशनी से, हमेशा हमेशा की रोशनी से, इटर्नल लाइट। वंडरफुल, बहुत हैरान कुन है। इनडिफरेंट, क्या है? एक जैसी है। फितरत जो है लापरवाह है। यू इन होम लाइफ एंड डेथ यूनाइट, तुम जिंदगी में या मौत में, एट द सेम टाइम दोनों में। यू इन होम द पावर ऑफ लाइफ, तुम इंसान जिसके पास जिंदगी की ताकत है, एंड द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं। यू ए खुदा, ए फितरत, इन होम द पावर ऑफ लाइफ, जिसके पास है क्या? जिंदगी की ताकत, एंड द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, और तबाही की ताकत। यानी कि यहाँ पर इंसान
19 के अंदर आकर कह रहा है 20th सेंचुरी के फर्स्ट में कि देवता के पास नेचर फितरत के पास ताकत है इंसान की मौत की और ज़िंदगी की। वॉरिया अंकल डेयर। अब ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, नेचर फितरत पर लोगों का यकीन ख़त्म हो गया है। जो अब जदीद जो लिटरेचर आ रहा है फर्दर वो पोस्ट मॉडर्न है, उसमें देवता गॉड इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं ये आइडियाज़ तो पुराने हो गए हैं। सर पहले ये शॉपिंग मॉल में लिखा होता था चोरी ना करें अल्लाह देख रहा है, अब लिखा होता कैमरे की आंख आपको देख रही है। सही है, ठीक है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अनकरीब लादीन हो जाओगे। खुदा का कोई खौफ किया करें, कैसी कैसी बातें तलाश करती रहती है। अंकल डेयर। वैसे उन्होंने अपने लिटरेचर से ये बातें ही ख़त्म कर दी हैं। वो कहते हैं भाई पहले ये मैटर है ना, ये इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है, ये बीमारी है, ये मसाइल है, ये मसाइल हैं, भूख है, अफलास है, ये ख़त्म करो, बाद में वो बात करेंगे। वो बात तो पुरानी हो गई, वो मज़े ख़त्म हो गए, अब नए मज़े हैं, हेल्प के मज़े हैं। अंकल डेयर अनिया अंकल यू आर डूइंग इट अगेन। अंकल फिर तुम वही फितरत, खुदा, देवता, डिस्ट्रक्शन, ज़िंदगी, मौत की बातें लेकर बैठ गए। नहीं समझे बात को? आईने के डायलॉग में कोई बात है। अगला डायलॉग किसका है? ये वैसे हैरान कौन बात है। ट्रोफिमोव कहता है आई शुड पोर द येलो इनटू द मिडिल पॉकेट। ये तो उसका होना चाहिए था। हो सकता है उसने उसकी आयरनी की हो, कापी उठाई हो। अच्छा कहते हैं मैं तो येलो को डालूंगा मिडिल पॉकेट में। साइलेंस, चुप। आई से नो मोर, मैं कहता हूं बस चुप कर जाओ। साइलेंस, खामोशी हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर फिज मटरिंग। फिज बुड़बुड़ाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, आगे 3-4 लाइंस। ये इन्वर्टेड सॉरी ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई ये भी इम्पॉर्टेंट है। A sound as if from the sky, एक आवाज़ आती है जैसे आसमान से आवाज़ आई हो। Far off, दूर आसमान से आवाज़ आई हो। Like a string breaking, जैसे कोई स्ट्रिंग, कोई डोरी टूटी हो, कोई रस्सी टूटी हो, कोई लोहे की तार टूटी हो। A sad sound which dies away, ये एक उदासी वाली साउंड थी और ऐसा ऐसा इसकी जनजनाहट ख़त्म होती गई है, मध्यम होती गई है। ओके, कोई चीज़ ऐसी टूटती है ना, लोहे की तार, जी जिप 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 जिप, इससे आवाज़ आई आसमान से, दूर से। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे ये इंटरमिशन हो नावल ड्रामा का, इस स्ट्रिंग क्या सिंबलाइज करती है। हो सकता है कि ये नए दौर की आगाज़ हो सकता है यहाँ पर वार्निंग हो। ये एक स्टेज टेक्निक भी है सबसे बढ़कर, लोगों को एक्टिवेट करने के लिए, लोगों को दोबारा अलर्ट करने के लिए, वार्निंग देने के लिए, ठीक है, जगाने के लिए। ओके, टीचर होते हैं ना, पढ़ाते हैं, आपको पता है ना, मैं पढ़ा रहा था तो बाज़ कर इस तरह करते हैं, वाइट बोर्ड पर इस तरह से करते हैं। ये देखिए, ये सामने ये मैंने लिखा, समझ रहे हैं ना बात को? तो ये क्या है, ऐसे क्यों करते हैं? ये असल में आपको जगाते हैं कि आप सो ना जाएं। ये अब मॉडर्न टेक्निक है। अच्छा, पिछले दिनों ऐसा होता था कि वाइट बोर्ड पर कोई चीज़ में लिखता तो जाते ही बच्चे शोर कर रहे हैं, जाते ही वाइट बोर्ड पर हमारी एक क्लास है, जाते ही हम गलत वर्ड लिख देते हैं, या वर्ड के फेमस वर्ड होता है उसके स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। राइट डाउन द फॉलोइंग सेंटेंसेस के स्पेलिंग सी से लिख दिए, ठीक है, CENT। तो बच्चे जो हैं वो फ़ौरन फोकस करते हैं कि वो सर स्पेलिंग ठीक करें, सारे सर के स्पेलिंग गलत हो गए, स्पेलिंग ठीक कर दिए, साथ ही बच्चे अटेंटिव हो गए, काम शुरू करा दिया। तो सेम, हाँ, गलत ट्रांसलेशन बोलते हुए करता हूँ, फिर कहता हूँ अच्छा शुक्र है आप जाग रहे हैं। I like a string breaking, a sad sound which dies away. Clear? Labov. What was that? ये क्या था? Lopakin.
आई डोंट नो, मुझे नहीं खबर, परहैप्स अ केबल इन द माइन शाफ्ट ब्रेकिंग, शायद कोई केबल टूटी है किसी माइन के अंदर, कान के अंदर, कोयले की कान में केबल्स लगाकर धमाके छोटे छोटे किए जाते हैं, तो कहते हैं शायद वहाँ पर कोई केबल टूट गई है। वॉट एवर इट वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ, चाहे जो चीज़ भी थी ये बहुत दूर से आवाज़ आई थी। गया, माइट हैव बीन अ बर्ड, हो सकता है ये कोई परिंदा हो, अ हिरोन परहैप्स, हिरोन परिंदा हो, ट्रोफिमोव, और एन आउल, या कोई चलाक खुशकिस्मती का परिंदा उल्लू हो। लेबूफ, शडर्स, वो कांप जाती है। इरी, या ये इरी परिंदा हो, वो डर जाती है, डराने वाला। साइलेंस। फिश, इट वॉज द सेम बिफोर द डिज़ास्टर, ये ऐसी ही आवाज़ थी जैसे तबाही से पहले आती है। एन ओल हूटेड, ओल तबाही आने से पहले हूट करता है, आवाज़ें निकालता है। एंड द सेमवोर, और सेमवोर परिंदा जो है, नेवर स्टॉप सिंगिंग, और वो गाना बंद नहीं करता। गयाफ, व्हाट डिज़ास्टर, क्या तबाही आने वाली है। फिज, द फ्रीडम, आज़ादी, फ्रिज की नज़र में आज़ादी जो आई थी, कम्युनिज्म जो आया है, ये चेंज जो आया है, ये तबाही है। फास। लेबूफ, अब मेरी दादी अम्मी है ना, यानी कि मूना की दादी अम्मी, अब उनकी एक ही बात हो गई, जब से इमरान खान आया है ना तो पूरे मुल्क में मनूसत पै गई है। तो पहले कौन सी खुशबू थी? अच्छा, जब भी वो देखेगी ना, हो गया है कोई धमाका भी हो जाए ना, तो कहेगी, फिर इमरान खान की तस्वीर देखेगी टीवी पर, कहेगी ये मनूस जदों आया है, पूरे मुल्क नौसत पै गई। अब उनके वहीं पर है कि ये इसके, अब हालांकि हम उसे समझते हैं कि ये चेंज का सिंबल है, ये गुड ओमन है हम सब के लिए, भाई ये कोई पढ़ी लिखी बात कर रहा है। ओके। लेबूफ, वी मस्ट गो इन फ्रेंड्स, हमें लाजमी चले जाना चाहिए अंदर। इट्स गेटिंग डार्क, क्या हो रहा है। अंधेरा। टू एनिया, किससे, एनिया से कहती है, माय डार्लिंग, मेरी डार्लिंग। व्हाट इज इट, क्या बात है। देयर आर टेयर्स इन योर आइज, तुम्हारे मुंह में आंसू आ रहे हैं। चले गए। तो मुंह में कह दिया, मुंह में कहा थूकूं। व्हाट इज इट चाइल्ड, क्या बात है। एम्ब्रेसेस हर, उसको गले लगाती है। एनिया, नथिंग मामा नथिंग। ट्रफिमोव, हूज दैट, कौन है ये आदमी। एक आदमी वहाँ पर आता है। आ मैन अपीयर्स, एक आदमी आता है। वेयर्स अ वाइट, उसने वाइट ड्रेस पहना है, शेबी कैप, और उसने डर्टी कैप पहना है, एंड अ कोट, कोट पहना है। ही इज स्लाइटली ड्रंक, उसने शराब भी थोड़ी बहुत पी रखी है। मैन, वेल आई गेट टू द स्टेशन दिस वे, क्या मैं इस रास्ते से गुजर कर स्टेशन पर जा सकता हूँ। वो रास्ते से गुजरना चाहता है वहाँ से। ग्याफ, यस जस्ट फॉलो द पाथ, हाँ बस रास्ते के ऊपर चलते जाओ भाई। मैन, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मच obliged, मैं बहुत ममनून हूँ। ही कफ्स, वंडरफुल वेदर, आय, मौसम बहुत अच्छा है, क्या बात है। ही डिक्लेम्स, वो हल्की सी बात करता है। माई फ्रेंड, माई ब्रदर, मेरा दोस्त, मेरा भाई। माई टायर्ड सफरिंग ब्रदर, मेरा थका हुआ, मेरा बीमार भाई। हाउ दे ग्राउंड ऑन द वोल्गा, वोल्गा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, इस रिवर के करीब किस तरह वो करहाता रहा, रोता रहा। द मैन, और लोग, हाउल अवे, लोग आवाज़ें देते रहे, यानी कि मेरा भाई दरिया में डूब गया है। वॉरिया, मैड मसल, इसका मतलब होता है इंतहाई मोहतरमा। A few kopecks for a hungry fellow Russian, एक रशियन के लिए क्या आपके पास थोड़े से पैसे होंगे। कोपेक। वॉरिया, पोल्स अवे, पीछे की तरफ हटती है। फ्राइटन, डरते हुए। लोपकिन, दैट्स इनफ ऑफ दैट, ओह ओह काफ़ी हो गया भाई।
लेबोफ अलार्म, वो एकदम से अलार्म होती है, होशियार होती है। हेयर टेक दिस, ये लो। शी डाइव्स इनटू हर पर्स, अपने पर्स में झांकती है। ओह आई हैव नॉट एनी सिल्वर, इट डजंट मैटर, मेरे पास कोई चांदी का सिक्का नहीं है। तो क्या करना है अब? हेयर द गोल्ड कॉइन, ये पुराना कदीम गोल्ड का सिक्का लो। मैन ओब्लाइज टू यू, आपका ममनून। वेरी ग्रेटफुल, आपका ममनून। वेरी, ही गोज, चला जाता है। हा 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 हा, बढ़िया, नर्वस, परेशान। आई एम गोइंग इन, मैं जा रही हूँ। ओ मामा डार्लिंग, हाउ कुड यू, तुम क्या करती हो मामा? देयर नथिंग फॉर द सर्वेंट्स टू ईट एट होम, घर में इतना नहीं कि सर्वेंट्स को खाने के लिए कुछ दे सकें। एंड यू गेव हिम अ ओल्ड कॉइन, और उसे तुमने सोने का सिक्का दे दिया है। लेबो, वर्ड्स टू बी डन, वर्ड्स टू बी डन। क्या हुआ बाबा? आई एम अ फूल, मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ। यू शैल हैव ऑल आई हैव गॉट, ले लो सब जो मेरे पास है, मेरे पर्स में है। व्हेन वी गेट होम, जब घर के अंदर हम जाएं। यरमुलाई अलेक्जेविच, यू विल लैंड मी सम मोर, यरमुलाई मुझे थोड़ा उधार दे सकते हो? सर बोरो और लैंड में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं बेटा। स्पेलिंग का बड़ी बात है। लो बगिन, ऑफ कोर्स मैम, यकीनन मैम। लेबोफ, लेबोफ से वो उधार मांगती जा रही है, तो एंड पर इसी को बेचना ना पड़ जाए। क्या? चेरी ऑर्चर्ड। लेबोफ, टाइम टू गो, वक्त हुआ जाने का। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वॉरियर डार्लिंग, सिंस वी हैव मोर और लेस प्रॉमिस्ड यू इन मैरिज, हमने थोड़ा बहुत वादा भी किया है तुम्हारी शादी का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो तुम्हें वॉरिया। ओ मामा प्लीज डोंट मेक जोक्स, मजाक तो ना करें। लो अगेन, गेट दी टू अ मोनेस्ट्री ओमिलिया, हम तुम्हें लेकर जाएंगे चर्च में, उस जगह जहाँ पर मोंक जहद इबादत गुजार वादे लेते हैं। हम तुम्हें वादे लेने वाली जगह पर ले जाएंगे, यानी कि तुम्हारी शादी करेंगे ओमिलिया, और तुम एक नन की तरह ज़िंदगी गुजारोगी खुदा के साथ, देवता के साथ। कहने का मतलब है तुम्हें, वो मजाक कर रहा है, तुम्हें चर्च में ले जाएंगे, मुफ्त में ले जाएंगे, तुमसे वादे लेंगे शादी के। या टाइम फॉर बिलियर्ड्स, डू यू नो इट्स सो लॉन्ग सिंस आई हैड अ गेम, बहुत टाइम गुजर गया है कि मैंने गेम नहीं खेली। मैनी हैंड्स आर क्विवरिंग, माई हैंड्स, अच्छा, माई हैंड्स आर क्विवरिंग, मेरे हाथ कांप रहे हैं। Lopagan, Omilia, oh nymph and thy prayers, remember me. Omilia, ओ परी, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। मजाक करता है। सर ऐसे एक बात है, जो निम्फ वर्ड है ना, इसमें कोई भी वॉवल नहीं है, वो इंग्लिश का वाहिद वर्ड है। गुड। कोई वॉवल नहीं, स्पाई, क्यों? फ्लाई, स्काई, स्काई, हाय हाय, बेइज्जती होगी तुम्हारी। मुझे तो इसीलिए पता है निम्फ, आप ही ने बताया था कि इसमें कोई वॉवल नहीं है, इतने सारे नहीं आपने बताया। तो वाइल पहले ओल्ड वोवल, बस तुम्हारी बेइज्जती होगी। पहले आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मान लो आपने नहीं बताया था मुझे स्टार्ट में, आपने कहा था कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें कोई वॉवल ना हो, मैं सोची पड़ गई थी, आपने सोची पड़ गई। हाँ जी, लेबोफ, वो लग पता आपको कम अलोंग एवरीवन, टाइम फॉर डिनर, क्या मतलब है इसका? क्या डिनर का टाइम हो गया, सारे आ जाओ। वॉरिया, he really frightened me, उस शख्स ने तो मुझे डरा दिया। My heart still beating, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। ईटिंग नहीं, लगा लो ना, मैंने तो लगा लिया है। क्या मिनट का मीटिंग जहाँ पे लोपागिन, लेट मी रिमाइंड यू, याद करने दो मुझे, तुम्हें याद दिला दूं मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट ऑल ऑफ दिस इज अबाउट टू बी सोल्ड, सबसे अहम बात है, कोई चीज़ बिकने जा रही है। द ऑक्शन इज ऑन द 22nd, और ऑक्शन 22nd को है, 22 को।
द चेरी ऑर्चर्ड इज गोइंग टू बी सोल्ड, चेरी ऑर्चर्ड बिकने जा रही है इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। थिंक दे गो एक्सेप्ट एनिया एंड ट्रोफिमोफ। एनिया लॉफ्स, हंसती है। लोबागिन एक तरफ से तो वाकई एक अच्छा आदमी लगता है कि वो बार बार उन्हें कहता है कि तुम अपनी बंदोबस्त करो। सर ये अगर ये अच्छा है तो फिर ये उनका वो कर दे हम, क्या दे दे हाँ पैसे, जो उनके पैसे हैं वो ये दे देना। इतना जब ऐसे तो नहीं देगा ना, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता। ये बन जाएगा। मशवरे तो बड़े वो बढ़ चढ़ के ये ऐसी बात है, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे लायल हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप कहेंगे आप अगर इतने अच्छे हैं तो अपना 5 मरले का मकान मुझे दे दें। मैं कहूँगा लो जी, कोई हाथ देवे तो बाँ नहीं ला लेंगी। आगे बढ़े, बकरा देने वाले साहब। आगे जी देखें क्या है जी। एनिया लाफ्स, हा 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 हा। अच्छा चले जाते हैं, देखो सारे चले गए एक्सेप्ट एनिया एंड ट्रोफिमोफ। ट्रोफिमोफ रह गया, एनिया रह गया। एनिया कौन है? बेटी डॉटर ऑफ लेबोफ की। ट्रोफिमोफ कौन है? टीचर है। एनिया लाफ्स, हा हा हा। वी आर ऑन आवर ओन, अब हम 2 अकेले ही हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं। थैंक्स टू द मैन, शुक्र है उस आदमी का, हु फ्राइटेंड वरिया, जिसने वरिया को डराया और वरिया चली गई। वरिया साई की तरह इनके पीछे लगी हुई ना कि ये कहीं अकेले में तन्हाई में मिले ना। ट्रोफिमोफ, शी इज अफ्रेड, वो डरी हुई है। वी विल फॉल इन लव, वो डरी हुई है कि हम दोनों मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे। दैट्स वाई शी फॉलोज अस अबाउट ऑल द टाइम, इसीलिए वो हर वक्त हमारा पीछा करती रहती है। लव, मोहब्बत, ऑल दिस नैरो माइंड कंसर्न, छोटे जहनों के साथ, छोटे जहनों वाले इंसानों से मुतल्लिक है ये मामला मोहब्बत का। विद प्रिटी इल्यूजन, फैटी इल्यूजन्स, और इसमें छोटे छोटे धोखे हैं, ख्वाब हैं। कांट शी अंडरस्टैंड दैट वी आर अबव ऑल दैट, ये वरिया समझती नहीं कि हम इन छोटी छोटी मोहब्बतों से, छोटे छोटे मामला से मावरा हैं। हम फिलासफर हैं। वी मस्ट बी फ्री ऑफ द स्मॉल, हमें छोटी, द पॉइंटलेस और बेसलेस, थ्रो अवे द बैनल, हमें इन ऑर्डर टू गो फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ने के लिए ये शैकल करने वाली, बैनल, जंजीरें डालने वाली चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इन फ्रीडम, आज़ादी के लिए, एंड हैप्पीनेस, खुशियों के लिए। मोहब्बत जंजीरें डालती है, मोहब्बत बैन करती है, मोहब्बत रिड्यूस करती है, मोहब्बत आपके जहनों को तंग करती है, धोखे वाले ख्वाब दिखाती है। हमें आज़ादी के लिए और खुशियों के लिए मोहब्बत का सहारा नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर तुम्हें मर्द बनने का शौक़ है कातिया, तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दो। कहने का मतलब ये है, अगर आपको खुशियों वाली ज़िंदगी चाहिए तो आप मोहब्बत का सहारा लेना छोड़ दें। ठीक है, अगर अम्मी आपको प्यार से बुलाए तो आगे आप काते बना बना के, कराटे बना बना के दिखाया करें। ठीक है। अच्छा जी, वी मस्ट गो फॉरवर्ड, हमें आगे जाना बढ़ना चाहिए। फॉरवर्ड टू दैट ब्राइट स्टार ऑन द हॉरिजन, आसमान में इस ब्राइट स्टार को देखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फॉरवर्ड, आगे, फ्रेंड्स टुगेदर, दोस्त बनकर आगे बढ़ें। डोंट बी लेफ्ट बिहाइंड, पीछे मत रह जाना। एनिया थ्रोज अप हर आर्म्स, अपने बाजू को फैलाते हुए। हाउ वेल यू स्पीक, कितना प्यारा तुमने बोला है। पाज, इट्स बीन वंडरफुल हेयर टुडे, यहाँ पर होना आज कितना हैरान कुन है। ट्रोफिमोफ, यस, वेदर इज अमेजिंग, मौसम बहुत प्यारा है। एनिया, व्हाट हैव यू डन टू मी। फैटिया, फैटिया तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। Why don't I love the cherry orchard as I used to? मैं चेरी ऑर्चर्ड से अब इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करती जितनी मैं किया करती थी। यूज्ड टू, किया करती थी। I loved it so dearly, मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। किससे? चेरी ऑर्चर्ड
आई थॉट देयर वॉज नो बेटर प्लेस ऑन अर्थ, मैं सोचती थी ज़मीन पर कोई इससे खूबसूरत जगह बढ़कर नहीं है। ट्रोफिमोव, द होल ऑफ रशिया इज एन ऑर्चर्ड, पूरा रशिया एक ऑर्चर्ड ही तो है। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है। द अर्थ इज वास्ट, दुनिया बहुत वसी है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, फुल ऑफ मार्वलस प्लेसेस, दुनिया में हैरान कुन जगह हैं। कश्मीर के विजिट पर मुझे लेकर गए तोली पीर, मैंने कहा ये क्या अजीब सा नाम है तोली पीर, मैंने नहीं जाना। खैर मुझे वहाँ पर ले गए तो वहाँ पर बहुत कचरा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा इस पहाड़ के ऊपर जाना है। मैंने कहा अभी मैं तो नहीं जाता, आप हो आए। उन्होंने कहा सर आए तो सही आप। मैं पहाड़ पर चढ़ गया, इतनी देर से चढ़ा, वो कम से कम हमें 1 घंटा लग गया। पहला पहाड़ जब ऊपर चढ़ के गए तो वहाँ पर और भी हमारी तरह के मुसाफिर ज़बान निकाल के हाँप रहे थे, बैठे थे। और मैंने कहा वो इसके आगे और है, और औरत हंसने लग गई। उसने कहा कि जो भी आता है वो यही कहता है कि इसके आगे और पहाड़ है। उसके ऊपर फिर पहाड़, तीसरा पहाड़ भी था। लेकिन जब मैं सबसे ऊपर गया तो वहाँ पर चारों तरफ से बड़े बड़े ट्रीज थे सारे इलाके में, लेकिन उस पूरे पहाड़ पर वो वसी, और इस पहाड़ के ऊपर कोई दरख्त नहीं था और कारपेटेड ग्रास था, ठीक है। और उसके ऊपर घोड़े थे जो खुले घूम रहे थे, हैं। तो ऐसे लगता था जैसे दुनिया से कट ऑफ होकर हम आसमानों के अंदर पहुंच गए, और प्लेन जगह पर, और इतनी प्लेन जगह हमने कभी तवक्को नहीं की थी। और अभी तक वो वीएन नहीं जाता, लगता है ख्वाब। परली तरफ सारा इंडिया था, श्रीनगर और ये सारी चीज़ें उस बॉर्डर पर ठहर कर हम देख रहे थे। और परिंदे जब नीचे खाई में उड़ रहे थे वो हाइट पर उड़ रहे थे, और हम उन्हें नीचे देख रहे थे, उनके कंधे देख रहे थे, उनके पर देख रहे थे कि ये किस तरह मस्ती में उड़ रहे हैं, बड़े बड़े बाज। तो वो मेमोरी है, लगता था कि दुनिया यहाँ तक है। वहाँ गए तो लगा है कि मैं सोचने लग गया भाई इस जगह पर जहाँ कि मैं ठहरा हूँ, कई हज़ारों करोड़ों सालों से यहाँ पर बर्फ़ पड़ती रही है, बर्फ़ पिघलती रही है, ये जगह ऐसे रही है, शायद किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं की होगी, हैं। और आज मैं इस जगह पर आकर ठहरा हूँ, ठीक है। पॉज, वक्फा, थिंक ऑफ इट, सोचो इसके बारे में। एनिया, योर फादर, योर ग्रैंडफादर। एनिया, सोचो तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा। ऑल योर फोरबेयर्स वर सर्फ ओनर्स, तुम्हारे तमाम दादे परदादे लकड़ दादे क्या थे, वो गुलामों को रखते थे अपने पास। लकड़ दादे, मकड़ दादे। वाकई उन दौर में लकड़ मकड़ होते होंगे, कोई कुब्बा होता होगा, कोई टेढ़ा होता होगा, किसी के दांत पुट्ठे लगे होते होंगे, हैं, लगड़ बगड़ जैसे होते होंगे हमारे बड़े जो लकड़ दादे थे, ठीक है। क्यों सर, वो कोई और जमाना तो नहीं था, वैसे ही पैदा पहले कहते हैं प्यारे होते थे। चप्पा चप्पा बड़े नाक होते थे पहले। ऑल योर फोरबेयर्स वर सर्फ ओनर्स, क्या मतलब, सर्फ का मतलब गुलाम। तमाम जो थे वो गुलामों के मालिक थे। दे ओन्ड लिविंग साउल्स। ट्रेजिक लाइन्स हैं पूरे पैराग्राफ में। ये सारे लोग क्या कर रहे थे, जिंदा रूहों पर काबिज थे। कांट यू सी देम, देख नहीं सकती उन्हें। ऑल दोज पीपल, वो तमाम लोग जो महकूम हुए, जो खरीदे गए। बिहाइंड एवरी चेरी, हर चेरी के पीछे वो नजर आएंगे। एवरी लीफ, हर पत्ते के पीछे नजर आते हैं। एवरी ट्री ट्रंक, हर दरख्त के तन्ने के पीछे नजर आते हैं। आ ह्यूमन बीइंग, इंसान। वाचिंग यू, तुम्हें देख रहे हैं कि तुम उन्हीं की औलाद हो जिन जालिमों ने हमें खरीदा था। कांट यू हेयर देयर वॉइसेस, क्या तुम उनकी आवाज़ें नहीं सुनती। टू ओन लिविंग साउल्स, वो टू ओन लिविंग साउल्स, वो जिंदा सलामत रूहें। इट्स चेंज्ड यू, और इन्हीं चीज़ों ने तुम्हें बदला है। तुम्हें एहसास हुआ है कि महकूम नहीं होने चाहिए। फिलॉसफी सिखाता ना इसे। फॉरवर्टेड यू, इन चीज़ों ने तुम्हें चेंज कर दिया, नए रास्ते पर डाल दिया। ऑल ऑफ यू, तुम्हें।
योर फोर फादर्स, योर मदर, योर फादर, योर अंकल, ये तुम्हारे तमाम फोर फादर, अंकल, इन तम सबसे तुम तब्दील हो गई। सर प्यूबर्टी का क्या मतलब है? मतलब फट जाना, गलत रास्ते पर चले जाना, बदल जाना, तुम और रास्ते पर चली गई। यू डोंट इवन नोटिस, तुम्हें पता नहीं चला। यू आर लिविंग ऑन क्रेडिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की जान के सदके में जिंदा हो। कई लोगों ने कुर्बानियां दी और फिर तुम जिंदा रही। तुम्हारी जान पर कई जानों के उधार हैं। पीपल हु यू डोंट इवन अलाउ बियॉन्ड योर फ्रंट हॉल, वो लोग जिन्हें तुम अपने घर की दहलीज ना क्रॉस करने दो, जिन्हें अपने फ्रंट हॉल तक तुम दाखिल नहीं होने देती, तुम उन्हीं की मरहून मिन्नत हो, उन्हीं की वजह से तुम जिंदा हो। यानी कि तुम्हारे बाप दादाओं की खिदमत की है और तुम फिर एरिस्टोक्रेट हुई और तुम पैदा हुई। वी आर 200 years बिहाइंड द टाइम, हम रशिया वाले वक्त से 200 साल पीछे हैं एट लीस्ट। वी स्टिल हैव नथिंग, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं। नो एटीट्यूड टू आवर पास्ट, हमारा माजी के बारे में कोई ठोस रवैया नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ऑल वी डू इज सिट अबाउट फिलोसफाइंग, हम क्या करते हैं, बैठे फिलॉसफी करते रहते हैं। एंड ड्रिंकिंग वोडका, और शराब पीते रहते हैं। एंड कंप्लेनिंग दैट वी वर बोर्ड, और ये कहते हैं हम तो बोर हो गए। हाउ कैन वी बिगिन टू लिव इन द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में कैसे जिंदा रह सकते हैं। इफ वी डू नॉट रिडीम द पास्ट, अगर हम माजी का मुदावा और कफारा नहीं करेंगे, अगर हम माजी का मदावा और कफारा नहीं देंगे तो प्रेजेंट कैसे ठीक होगा। माजी में की जाने वाली गलतियों का हमें मुदावा देना है, उसका कफारा देना है, पेनांस देना है उसका। यानी कि वो कहना चाहता है हम माजी को पढ़ें, गलतियों से सीखें, फिर प्रेजेंट ठीक होगा। कम टू टर्म्स विद इट, और अपने आप को इन शराइत से बांधें, असूल बनाएं। देयर इज ओनली वन वे, यही रास्ता है। बाय सफरिंग, कि हम तकलीफ उठाएं, बाय वर्क, हम काम करें, बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, और हम गैर मामूली कोशिश करें, बाय इंक्रीजिंग टॉयल, हम सख्त मेहनत करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एनिया, इस बात को समझने की कोशिश करो। एनिया, This house hasn't been ours for a long time now. ये घर तो कई सालों से हमारा रहा ही नहीं, उधार में चला गया तो हमारा नहीं रहा, हम भी फ्रांस में। Believe me, I shall go. I gave you my word. यकीन करो हम यहाँ से चले जाएंगे, ये मेरे अल्फाज हैं, मेरा वादा है। Trofimov, yes, throw the keys down a well. हाँ, चाबियों को कुएं के अंदर गहराई में गिरा दो। एंड लीव, छोड़ दो जगह। बी एज फ्री एज अ विंड, ऐसे आज़ाद हो जाओ जैसे हवा आज़ाद है। देखा, वही फीलिंग है ना कि आज़ाद रहो, जायदादों के चक्कर में ना पड़ो, खुशी वाली ज़िंदगी जियो। एंड ओ यू से इट्स सो वंडरफुली, अरे तुमने कितनी खूबसूरत बात कर दी। ट्रॉफिमोव, बिलीव मी एनिया, यकीन करो, बिलीव मी, आई एम नॉट 30 येट, अभी मैं 30 साल का भी नहीं हुआ। आई एम यंग, मैं नौजवान हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। बट आई हैव बीन थ्रो सो मच ऑलरेडी, थ्रो, मैं कई मुश्किलात से गुजर चुका हूँ। आई गो हंग्री इन द विंटर, मैं सर्दियों में भूखा रहा हूँ। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। अनक्शियस, मैं नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ। आई एम एज पुअर एज बैगर, मैं इतना गरीब हूँ जितना बैगर होता है। अहम है लाइन्स। इफ़ यू न्यू वेयर आई हैड बीन, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ। व्हाट आई हैव सीन, और मैंने कैसे कैसे मंजर देखे। इवन सो, ऑल द टाइम, हर वक्त।
एवरी मोमेंट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात के हर लम्हा में आई एम फिल्ड विद द मोस्ट वंडरफुल, मैं भर जाता हूँ बहुत ही हैरान कुन एंड इनएक्सप्लिकेबल और एक्सप्लेन ना किए जाने वाले अंदेशों से, प्रीमुनिशंस अंदेशे, खुशियों के बारे में अंदेशे, और मैं दिन रात खुशियों के बारे में अंदेशे करता हूँ, खुशियों के बारे में नाकाबिले वज़ाहत अंदेशे करता हूँ, यानी कि मुझे खौफ लाहक रहता है खुशियों के बारे में कि खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आई हैव सच विजन्स, मेरे कुछ विजन्स हैं, ख्वाब हैं। सच प्रीमुनिशंस, मेरे कुछ खदशात हैं। ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के बारे में। एनिया आई फेल एट हेयर नाउ, एनिया मैं इन सब को यहीं छोड़ देता हूँ, गिराए देता हूँ। एनिया ड्रीमली ख्वाबीदा अंदाज में, आध खुली आंखों से, द मून राइजिंग, चांद चमक रहा है। मूनलाइट ये पिकड अप, ट्रोफिमोव का पता चल गया कि ये भी सफरिंग ट्रेजिक लाइफ में है। मूनलाइट चांद की रोशनी, ये पिकड अप कैन बी हेयर्ड, ये पिकड अप का गिटार चल रहा है। प्लेइंग द सेम एंड सॉन्ग, वो गा भी रहा है और गिटार भी बजा रहा है। वरिया ऑफ, नजर नहीं आ रही वरिया, वरिया की आवाज आएगी सिर्फ। एनिया वेयर आर यू, एनिया कहाँ हो तुम। ट्रोफिमोव यस द मून राइजिंग, हाँ चांद चमक रहा है पास। हेयर कम्स हैप्पीनेस, यहाँ खुशियाँ आ रही हैं। आई फील इट कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, खुशियाँ करीब से करीब आ रही हैं। आई हेयर इट्स फुटस्टेप्स, मैं इसके पाँव की चाप सुन रहा हूँ। वरिया रही है, उसको लगता है कि खुशियाँ नहीं। आई फील इट्स प्रेजेंस, मैं इसकी मौजूदगी महसूस करता हूँ खुशियों की। इफ़ नॉट फॉर अस, आए खुशियाँ अगर तुम हमारे लिए नहीं। व्हाट डज इट मैटर, कोई मामला नहीं। इफ वी नेवर नो इट, हम खुशियों को अगर जानते भी ना होते। नेवर सी इट, अगर देखते भी ना। अदर्स विल, क्या फ़र्क पड़ता है ये खुशियाँ किसी और को मिल जाएं। वरिया ऑफ, वरिया नज़र नहीं आती। एनिया एनिया वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। ट्रोफिमोव वरिया अगेन, वरिया फिर आ गई। अनबेरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त। एनिया लेट्स गो डाउन टू द रिवर, आओ रिवर पर चले। इट्स लवली देयर, सब कुछ वहाँ बहुत खूबसूरत है। ट्रोफिमोव यस कम ऑन, आओ। देखो वो चले जाते हैं। ऑफ एनिया